गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, संस्कार एजुकेशन में आपका स्वागत है। क्लास 9 में हम विज्ञान पढ़ रहे थे और विज्ञान के अंदर लेसन नंबर 3 इससे पहले की जो क्लासों में हमने पढ़ा था परमाणु सिद्धांत के बारे में, रासायनिक संयोजन के जो नियम हैं उनके बारे में, अणु क्या होता है उसके बारे में हमने अध्ययन किया, परमाणुता के बारे में अध्ययन किया। आज उससे आगे हम संयोजकता, जो तत्व होते हैं, तत्वों की संयोजकता क्या हो सकती है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो जो तत्व होते हैं, तत्व की परमाणु क्रमांक भी याद होने चाहिए, लगभग 20 तत्व याद होने चाहिए बेस के हिसाब से। तत्व का प्रतीक तथा उसके परमाणु क्रमांक जो है वो याद होना चाहिए आपको, और साथ ही साथ उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तभी आप उसकी जो संयोजकता होती है उस संयोजकता आप निकाल सकते हो। तो आज देखते हैं। पहले तो आप एक टेबल बनाइएगा जिसमें एक तरफ परमाणु क्रमांक, और उसका प्रतीक। परमाणु क्रमांक 1 पर तत्व जो है हाइड्रोजन आता है, इसका प्रतीक होता है H। हाइड्रोजन का प्रतीक क्या होता है? H होता है। 2 पे आता है हीलियम, He, लिथियम, Li, जब भी तत्व का प्रतीक लिखा जाता है, यदि उसमें 2 वर्ड हैं तो वहाँ पर पहला जो अक्षर होता है वो कैपिटल आता है और दूसरा अक्षर हमेशा स्मॉल लिखा जाता है। लिथियम का प्रतीक क्या होता है? Li। बेरिलियम, बी, बोरोन, ई, कार्बन, सी, नाइट्रोजन, एन, ऑक्सीजन, O, फ्लोरीन, F, नियॉन, तो तत्व होंगे परमाणु क्रमांक तथा उनका प्रतीक। परमाणु क्रमांक 1 के कौन सा तत्व होता है? हाइड्रोजन, H कहता है इसमें प्रतीक उसका H होता है, कैपिटल H।
2 पे आता है हीलियम He, 3 पे आता है लिथियम Li, 4 बेरिलियम Be, 5 पे होता है बोरोन B, 6 पे कार्बन है इसका C लिखा जाता है, 7 पे नाइट्रोजन N, 8 पे ऑक्सीजन O, 9 पे क्लोरीन F और 10 पे नियोन Fe। तो ये कुछ 10 तक हैं परमाणु क्रमांक, तत्व और उनकी प्रतीक। यह होता है सोडियम, Na, मैग्नीशियम हमारा मैग्नीशियम Mg, एल्यूमिनियम Al, सिलिकॉन Si, होता है फास्फोरस P, सल्फर H, 17 पे क्लोरीन Cl, 18 पे आर्गन Ar, पोटेशियम के, इस पे है कैल्शियम। ग्यारह पे आता है सोडियम Na, 12 पे मैग्नीशियम Mg, 13 पे एल्यूमिनियम Al, 14 पे सिलिकॉन होता है Si, 15 पे फास्फोरस P, 16 पे सल्फर S, 17 पे क्लोरीन Cl, 18 पे आर्गन Ar, 19 पे पोटेशियम K और 20 पे कैल्शियम। तो ये जो कुछ तत्व हैं 20 तत्व हैं, इनके परमाणु क्रमांक आपको याद होना चाहिए, कंटिन्यू परमाणु क्रमांक है वो याद होना चाहिए, साथ ही इनके प्रतीक भी याद होना चाहिए। अब इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो किस प्रकार से लिखे जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी हम लिखेंगे और लिखने का तरीका क्या होता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से हम लिख सकते हैं, उसको नोट कर लीजिए आप। तत्व हैं परमाणु क्रमांक 20 तक, उन तत्वों के प्रतीक उनका परमाणु क्रमांक। अब हम इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखने का जो तरीका होता है वो किस प्रकार से हम लिख सकते हैं, किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से लिखा जा सकता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए हमें ये ध्यान होना चाहिए कि जो भी परमाणु होता है या तत्व होता है, तत्व में कक्षाएं क्या होती हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कौन सी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, वो सब चीजें हमें याद होंगी, तभी हम उस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। तो कोई भी तत्व होता है या परमाणु होता है, उस तत्व में
सकते हैं। सबसे भीतर तो उसमें नाभिक होता है, नाभिक के चारों ओर ये वृत्ताकार संरचना है, इनको कहते हैं कक्षाएं कहते हैं, जो ए एल प्रकार से दर्शा सकते हैं। एक प्रथम वाली कक्षा, एल सेकंड, एम थर्ड और एम फोर्थ वाली कक्षा है। ये कक्षाएं होती है और इन्हीं कक्षाओं में क्या परिस्थित होते हैं, इलेक्ट्रॉन परिस्थित होते हैं जो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने का कार्य करता है। कक्षाओं में क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जो इन कक्षाओं में नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने का कार्य करता है। बीच में मध्य में केंद्र में क्या रहता है, नाभिक हो जाता है और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। अब जो कक्षाएं होती हैं उन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से बढ़ सकते हैं या उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन बढ़ने का क्रम क्या होगा, अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, किस प्रकार से आ सकते हैं, वो हम देखेंगे। उसी के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए हम तीन बातें जानना आवश्यक है। फर्स्ट, जो प्रत्येक कक्षा होती है, प्रत्येक कक्षा है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं। तो प्रत्येक कक्षा के लिए अधिकतम इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने का सूत्र जो होता है 2n² होता है। यहाँ पर कक्षा n का मतलब क्या हो गया, प्रथम, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, 1 2 3 4 या k l m और n, ये कक्षाएं हैं। तो प्रत्येक कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, 2n²। तीन बातें और ज्ञान करना आवश्यक है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए। प्रथम क्या है, जो किसी भी कक्षा के लिए अधिकतम इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, 2n²। 2n² m का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, 1 2 3 and 4। मतलब क्या हो गया, 1 2 3 4 कक्षाएं हैं। मान लीजिए पहली कक्षा है, प्रथम कक्षा है, प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने भरे जा सकते हैं वो देखते हैं। तो यदि हम m बराबर कितना रखें, 1 रखें, m बराबर कितना रखें, 1 रखें, 2 m की जगह पे 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1। तो पहली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 2 भरे जा सकते हैं। प्रथम कक्षा के लिए अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। यदि हम n बराबर 2 रखें, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4, 2 चुके 8। दूसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, बढ़ सकते हैं, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन बढ़ सकते हैं। दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन बढ़ सकते हैं। और n बराबर 3 रख दिया, 2 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 2 9 18। तो तीसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन बढ़ सकते हैं। और n बराबर 4 रखते हैं, 2 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 16 20। तो किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तो मैं स्क्वायर सूत्र से ज्ञात कर सकता हूँ। तो प्रथम कक्षा के लिए अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने बढ़ सकते हैं, 2 बढ़ सकते हैं।
दूसरी कक्षा के लिए अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 8 होगी। तीसरी कक्षा के लिए अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 होगी और चौथी के लिए 32 होगी। तो पहली बात तो ये ध्यान रखनी है, जो परमाणु होता है, परमाणु में कक्षाएं होती है, उन कक्षाओं में प्रत्येक कक्षा के लिए अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² से ज्ञात की जा सकती है। इनसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसी भी कक्षा में भर नहीं सकते। दूसरी बात, जो भी इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे प्रत्येक कक्षा में, मान लीजिए ये कक्षाएं हैं परमाणु में, अब इनमें इलेक्ट्रॉन बढ़ना है तो सर्वप्रथम जो प्रथम कक्षा है उसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। पहली कक्षा मतलब केवल कक्षा, इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। पहली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने बढ़ सकते हैं? 2, तो 2 बढ़ देंगे मान लीजिए। और 2 के बाद में तीसरा जो इलेक्ट्रॉन है वो इस कक्षा में नहीं रहेगा, पहली कक्षा में रहेगा, तो किस कक्षा में रहेगा? दूसरी कक्षा में, आने वाली जो दूसरी कक्षा है उसमें रहेगा। हाँ, ये तीसरा है। अब तीसरा इलेक्ट्रॉन आ गया इसमें दूसरी कक्षा में। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने बढ़ सकते हैं? 8 बढ़ सकते हैं, तो 8 पूरे हो जाएंगे। मान लीजिए 8 बढ़ देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जो भी इलेक्ट्रॉन है वो इसमें नहीं आ सकता, क्योंकि अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने बढ़ सकते हैं? इसमें 8 बढ़ सकते हैं, 8 से ज्यादा नहीं बढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो किस कक्षा में जाएगा? आने वाली जो तीसरी कक्षा है उसमें चला जाएगा। इस प्रकार से जो भी इलेक्ट्रॉन बढ़ने का क्रम होगा वो क्रम के अनुसार इलेक्ट्रॉन जो बढ़ जाएंगे वो कक्षाओं में क्रम के अनुसार, प्रथम के बाद में द्वितीय के बाद में तृतीय। और दूसरी बात ध्यान रखने क्योंकि कौन सी है कि मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में क्रम के अनुसार भरे जाएंगे। इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में क्रमानुसार पढ़ते हैं। क्रम के अनुसार पढ़े जाते हैं, ये पढ़ते हैं। तो पहली कक्षा, दूसरी, तीसरी, इस प्रकार से क्रम के अनुसार इलेक्ट्रॉन को पढ़ा जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं सबसे बाहरी कक्षा जो होती है उस बाहरी कक्षा में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जा सकते। जो सबसे अंतिम कक्षा होती है, इसे बाह्यतम कक्षा कह सकते हैं, संयोजकता कोष कह सकते हैं, उसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जा सकते। इसे मान लीजिए पहली, दूसरी और ये तीसरी। तो तीसरी जो कक्षा है ये वाली, इसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते, मतलब अंतिम कक्षा में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जा सकते। इन 3 नियमों को या 3 बातों को ध्यान में रखते हुए हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं किसी भी तत्व का। कौन कौन सी बातें पढ़ी मैंने अभी? तो जो कोई परमाणु होता है उस परमाणु में जो कक्षाएं होती है उन कक्षाओं में प्रत्येक कक्षा के लिए अधिकतम इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने का सूत्र कौन सा होता है? 2n² सूत्र का उपयोग किया जाता है। उसके अकॉर्डिंग पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8 बढ़ सकते हैं अधिकतम, तीसरे में 18 बढ़ सकते हैं और चौथी में 32 बढ़ सकते हैं। तो महत्वपूर्ण बिंदु, फर्स्ट अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² सूत्र से ज्ञात की जा सकती है। दूसरी बात, जो भी इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में बढ़े जाएंगे वो क्रम के अनुसार बढ़ जाएंगे। पहली कक्षा, फिर दूसरी कक्षा, फिर तीसरी कक्षा, इस प्रकार से क्रमानुसार बढ़े जाते हैं। और थर्ड महत्वपूर्ण बात कि जो अंतिम कक्षा होती है उसमें अंतिम कक्षा में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जा सकते। ये 3 बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, तब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। जैसे कि हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक
परमाणु क्रमांक 1 पे कौन सा तत्व है? हाइड्रोजन, इसका प्रतीक है H। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है? तो जो प्रथम कक्षा है, प्रथम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं, लेकिन परमाणु क्रमांक कितना है? 1 है। कितना उसका किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक होता है उतने क्या होते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। मान लीजिए हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है? 1 है, अर्थात इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसमें? इलेक्ट्रॉन भी 1। कार्बन है, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है? 6 है, इसका मतलब प्रोटॉन कितने हैं? 6, परमाणु क्रमांक 6 है, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 6 होंगे। जितना किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक होता है उतने उसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो परमाणु क्रमांक हाइड्रोजन का 1 है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कितने उसमें? 1 ही है। अब पहली कक्षा है तो प्रथम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ सकते हैं? केवल 1 ही बढ़ सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या आ जाएगा? 1। इस प्रकार से परमाणु क्रमांक 2 पे कौन सा तत्व आ जाता है? हीलियम। हीलियम, अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2, तो पहली कक्षा में कितने आ सकते हैं? 2, इसलिए 2। 3 पे लिथियम, अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि परमाणु क्रमांक कितना है? 3 है, इसलिए 3 इलेक्ट्रॉन है। तो पहली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 2। कितना लिखेंगे? 2। अब पहली कक्षा में 2 ही बढ़ सकते हैं, तो 2 ही लिखना होगा। अब कितने बचे इलेक्ट्रॉन? 1 ही बचा, तो 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाएगा? दूसरी कक्षा में। तो 2 और 1 कितने हो गए? 3, मतलब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या रहेगा? लिथियम का 2,1। मतलब पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। इसके लिए क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन के लिए 1 और हीलियम के लिए कितना जाएगा? इसका ऊर्जा स्तर आरेख होता है। ऊर्जा स्तर आरेख। लिथियम के बाद में बेरिलियम, V, परमाणु क्रमांक 4 है, इसका मतलब 2,2। पहली कक्षा में 2 कर सकते हैं और दूसरी में भी कितने बचे इलेक्ट्रॉन? 2 ही बचेंगे, 2 2 4 हो गया। इसके लिए क्या रहेगा? फर्स्ट कक्षा फर्स्ट में 2, सेकंड में भी इस प्रकार से। लिथियम के बाद में बेरिलियम, बेरिलियम के बाद बोरॉन, V, 2,3। पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन। 6 पे कार्बन, 2,4। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 4, 2 4 6। नेक्स्ट नाइट्रोजन, 7 पे 2,5। 8 पे ऑक्सीजन, पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, तो और 6 कितने हो गए? 8। 9 पे फ्लोरीन, 2,7। 2 7 9। 10 पे नियोन, 2,8। कितने होंगे? 10 होंगे। ये 10 तक परमाणु क्रमांक। आगे और हम पढ़ते हैं, तब तक आप इसको उतारो, नोट कर लो अपने नोटबुक में।
नियॉन एन ई नियॉन का प्रतीक होता है एन ई 2,8। नियॉन के पश्चात 11 रहता है सोडियम का प्रतीक होता है Na। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है इसका, तो पहले कक्षा में हम कितने इलेक्ट्रॉन पढ़ सकते हैं, दो पढ़ दिए। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। दूसरी परमाणु क्रमांक कितना है, 11 है। 11 है तो 2 तो हो गए इसमें। अब कितना करेंगे, कितने बचे इलेक्ट्रॉन, 9 यहाँ पर कर सकते हैं, 2 और 9 11। लेकिन अंतिम कक्षा जो होती है, अंतिम लास्ट वाला नियम है, अंतिम कक्षा में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ सकते और दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं अधिकतम। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 8 2,8। तो तीनों नियम लागू होना चाहिए, तीनों बातें लागू होनी चाहिए। पहली कक्षा में 2 हो गई, दूसरी कक्षा में 8 हो गए, 2 8 10। और अब कितने बचे इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो किस कक्षा में चला जाएगा, अंतिम कक्षा में चला जाएगा, लास्ट वाली कक्षा में चला जाएगा, तीसरी कक्षा में चला जाएगा। तो 2 8 10 10 में 11 इलेक्ट्रॉन हो गए। समझ में आया कुछ, कि मतलब पहली जो कक्षा है, पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ सकते हैं, 2 बढ़ सकते हैं, 2 बढ़ दिए। दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने बढ़ सकते हैं, 8 बढ़ सकते हैं, तो 8 बढ़ दिया हमने, 2 8 10। जैसे कि ये तीसरी कक्षा है, तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 8 3 4 5 6 7 8। और कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, एक इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में जाएगा, तीसरी कक्षा में। क्यों जाएगा, क्योंकि दूसरी जो कक्षा होती है, दूसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने बढ़ सकते हैं, 8 ही बढ़ सकते हैं, 8 से ज्यादा नहीं बढ़ सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कितने बचे हैं, एक, वो किस कक्षा में जाएगा, अंतिम कक्षा में। तो 2 8 10 और 11 ये हो गई सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। 12 का मैग्नीशियम Mg, पहली कक्षा में 2, दूसरे में कितने होंगे, 8 से, और थर्ड में कितने जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 9 10 2 12। जैसा कि यहाँ पे सोडियम का है, तो यहाँ पर एक और बढ़ जाएगा, तो किसका हो जाएगा, मैग्नीशियम का। नेक्स्ट 13 में एल्यूमिनियम, 2 8 और 3, 2 9 10 3 13। अब इसमें और बढ़ जाएगा एक इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए, 13। ये किसका हो गया, ऊर्जा स्तर आरेख, एल्यूमिनियम का। फिर 14 पे सिलिकॉन, 2 8 4, 2 8 10 4 14। एक और इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा सिलिकॉन का ऊर्जा स्तर आरेख। 15 पे फास्फोरस, 2 8 5। एक और इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा फास्फोरस का ऊर्जा स्तर आरेख। फिर 16 पे कौन सा तत्व आता है, सल्फर, 2 8 6। इसमें एक और इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, ये हो गया सल्फर का ऊर्जा स्तर आरेख। 17 पे क्लोरीन तत्व, 2 8 7 17। एक और इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, कितने हो गए अंतिम कक्षा में, 7 इलेक्ट्रॉन, 2 8 10 7 17। अब 18 पे आर्गन, 18 इलेक्ट्रॉन है, तो पहली कक्षा में 2 2 8 10 10 8 18, 2 8 10 18।
देखो इलेक्ट्रॉन बढ़ गया 19 पे पोटेशियम 19 से 31 में। तो पहली कक्षा में कितने बचते हैं 2, दूसरी में 8, 2 9 10 और तीसरे में अधिकतम कितने 18। अब कितने हो गए 2 9 10 कितने 19, तो हम कितने 9 कर सकते हैं क्या 2 9 10 9 19। लेकिन अंतिम जो बात है तीसरा बिंदु है कि मतलब सबसे बाहरी जो कक्षा होती है उस सबसे बाहरी कक्षा में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं पढ़ सकते हैं। तो उस नियम का उस बिंदु का पालन यहाँ पे नहीं हो रहा है। अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन पढ़ सकते हैं अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन पढ़ सकते हैं। 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं पढ़े जा सकते हैं। यहाँ पर हमें कितना करना पड़ेगा 8 ही करना पड़ेगा। तो 2 8 10 10 8 18। सेकंड नियम का पालन हो रहा है यहाँ पे कि मतलब तीसरी जो कक्षा होती है उसमें 18 इलेक्ट्रॉन पढ़ सकते हैं, 18 से ज्यादा नहीं पढ़ सकते हैं। तो 18 से कम ही है यहाँ। तो 2 8 10 10 8 18 हम कितने बचे 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में चला जाएगा चौथी कक्षा में चला जाएगा। 2 8 10 10 8 18 और 1 19। 20 में कैल्शियम तत्व पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 8 ही बनेंगे। और फिर कितने बच्चे 2 इलेक्ट्रॉन 2 8 10 8 18 और 2 20। इस प्रकार से हम 20 जो तत्व हैं परमाणु 20 तत्व हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे कि 20 कैल्शियम है तो कैल्शियम के लिए ऊर्जा स्तर आरेख क्या बनेगा पहली कक्षा में 2 है, दूसरी कक्षा में 8 यहाँ पे, तीसरी कक्षा में 8 यहाँ, चौथी कक्षा में इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएंगे। चौथी कक्षा में बढ़ जाएगी और कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ सकते हैं 2। किसका आ जाएगा ऊर्जा स्तर आलेख कैल्शियम तत्व का। वो ऊर्जा स्तर आलेख में यहाँ तक आप नोट कर सकते हो।